इस वीडियो में देखते हैं इस सप्ताह जो समसामयिक मुद्दे सुर्खियों में रहे। एक महत्वपूर्ण जो विषय रहे वो कच्चा तीवू द्वीप के बारे में रहे। ये द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित एक निर्जन द्वीप है। भारत द्वारा 1974 में इसको श्रीलंका को सौंप दिया गया था। इसी तरह से एक और द्वीप का नाम आता है न्यू मूर द्वीप। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में अवस्थित है, जो कि भारत ने बांग्लादेश को समर्पित कर दिया था। फिलहाल यह द्वीप समुद्र में समाहित हो गया है। भारत की अगला पॉइंट है कि भारत के बढ़ते आर्थिक विकास के कारण भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के दावे को मजबूती मिली है। विदेश मंत्री का यह बयान है। अब सुरक्षा परिषद के संबंध में आ सकता है प्रश्न, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सीट के संबंध में। सुरक्षा परिषद में एक 15 सदस्यीय एक टीम है, जिसमें कि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों में आता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, जबकि 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष पर किया जाता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए, परमानेंट सदस्य के लिए अपने दावे को बराबर लगातार पेश करता आया है। अगला जो पॉइंट सुर्खियों में रहा है वो है क्लाइमेट ट्रेंड्स नाम की एक संस्था ने महानगरों के लिए PM 2.5 के आंकड़े का विश्लेषण करके बताया कि वाराणसी में PM 2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे कि PM 2.5 में PM का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म हो गया पार्टिकुलेटेड मटेरियल। एक अन्य जो फैक्ट्स सुर्खियों में रहा है वो है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत 2018 को हुई थी। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा सुविधा दिया जाता है। एक और टर्म इससे जुड़ा हुआ है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। यह 14 अंकों का एक डिजिटल रिकॉर्ड है, जिसमें नागरिकों के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के लिए एक मंच विकसित किया गया है। और सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि इसके तहत जो नागरिक हैं उसके स्वास्थ्य से संबंधित रिकॉर्ड को इसमें संधारित किया जाएगा। एक और जो क्षेत्र चर्चा में रहा है वो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र रहा है। चीन ने अभी हाल में अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों का नामांकन अपने तरीके से किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसको जंगनान, अरुणाचल प्रदेश को जंगनान नाम देता है। यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है जंगनान शब्द को। अब एक जो और इशू समाचार पत्र में रहा वो है मिशन दक्ष अभियान। यह बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है 1 दिसंबर 2022 को। इसका उद्देश्य है पढ़ाई में कमज़ोर कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को विशेष ध्यान देना। इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिशन दक्ष अभियान बिहार सरकार द्वारा किस उद्देश्य से जारी किया गया है, किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है। तो उत्तर यही होगा कि कमज़ोर जो बच्चे हैं, पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों पर विशेष ध्यान के लिए। अब इसी कड़ी में आगे चलाया जा रहा है विशेष कक्षाएं। जो बच्चे के मिशन दक्ष अभियान के बावजूद भी पढ़ाई में कमज़ोर रह गए उसके लिए ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित पर विशेष जोर दिया जाएगा। लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, तो इससे संबंधित फैक्ट्स भी न्यूज़पेपर में हाईलाइट होते रहते हैं। इसमें एक फैक्ट ज़रूरी जो फैक्ट्स वो ये जो कई बार पूछे भी गए हैं BPSC और अन्य परीक्षाओं में, कि बिहार में लोकसभा में सर्वाधिक चुनाव जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम से है। जिसमें सबसे अधिक 9 बार लोकसभा जीतने का रिकॉर्ड पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान के नाम से है। 8 बार बाबू जगजीवन राम जीते हैं और 7 बार शरद यादव जीते हैं। एक अन्य रिपोर्ट फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट सुर्खियों में रहा है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार भारत में भोजन की बर्बादी 55 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होता है। एशिया में सबसे ज़्यादा भोजन की बर्बादी प्रति व्यक्ति पाकिस्तान में होता है, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान में, तीसरे नंबर बांग्लादेश में, फिर भारत में होता है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका उत्तर संयुक्त राष्ट्र है।